हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। क्या आप भी दांतों में किए जाने वाले फिलिंग मटेरियल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप का फिलिंग मटेरियल किया जाता है, कितने टाइप्स का होता है, बेटर कौन सा है, आपके दांतों की कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी किसकी है। चूज करने के लिए दो चीज सबके मन में डाउट आता है कि क्वालिटी किसकी बेस्ट होगी, कॉस्ट के हिसाब से हमें क्या सही पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप अपने दांतों में फिलिंग करवाने जाते हैं, मसाला भरवाने जाते हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपको कई टाइप के फिलिंग मटेरियल के बारे में बताते हैं। आपको किस टाइप का फिलिंग मटेरियल कराना है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके क्या क्या डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबके मन में डाउट आता है कि हम चूज कैसे करें, बेस्ट चीज क्या होगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे, सारे फिलिंग मटेरियल के बारे में एक एक करके समझेंगे, सबका कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस जानेंगे, ताकि आप सबके मन में जो डाउट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे से क्लियर हो पाए और आपको चूज करने में इजी रहे, आप आसानी से चूज कर पाए अपने दांतों में फिलिंग कौन सी करवानी है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड्स के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में डेंटल फिलिंग मटेरियल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है और उनमें बेस्ट कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। कोई भी फिलिंग मटेरियल को चूज करने के लिए एक चीज डिपेंड करती है कि पेशेंट की डिमांड क्या है, आपको चाहिए क्या है, कि देखने में फिलिंग अच्छी लगे, कॉस्ट उसका ठीक हो, आपकी जो कॉस्ट लिमिट है उसके अंदर हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। ये सारी चीजें हर कोई पेशेंट चाहता है। तो फिलिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो फिलिंग मटेरियल दो टाइप का होता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले चांदी के कलर का होता है, चांदी की फिलिंग होती है, और दूसरी फिलिंग मटेरियल होता है हमारे दांत के कलर का। दांत के कलर में भी आपके दो फिलिंग मटेरियल होते हैं। पहले डेंटिस्ट आपको चॉइस देते हैं जीआईसी की और दूसरी होती है कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल। अब ये तीनों कैसे अलग अलग हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे चूज करेंगे, वो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेशेंट की मेन डिमांड होती है लुक्स की, कि हमारी जो फिलिंग हो रही है, हमारे दांतों में जो फिलिंग हो रही है वो देखने में अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम लुक्स की बात करें तो जैसे आपने नाम से ही सुना है, चांदी की फिलिंग है, वो आपकी देखने में दांत के कलर की नहीं होती है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो ज्यादातर पेशेंट्स उसे डिमांड नहीं करते हैं। और दूसरी जो फिलिंग होती है जो आपके दांत के कलर की होती है, पहली होती है जीआईसी फिलिंग, ग्लास आइनोमर सीमेंट, और दूसरी होती है हमारी कॉम्पोजिट फिलिंग। ये दोनों ही हमारे दांतों के ही शेड की होती हैं, देखने में इतनी ज्यादा पता नहीं चलती हैं और ज्यादातर पेशेंट्स इन दो ही फिलिंग के बारे में पूछते हैं। दूसरी चीज होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो सिल्वर फिलिंग भी अच्छी स्ट्रेंथ देती है, वहीं आपकी जीआईसी फिलिंग भी अच्छी स्ट्रेंथ देती है और कॉम्पोजिट फिलिंग भी अच्छी स्ट्रेंथ देती है। जब भी आप अपने दांतों में फिलिंग करवाते हैं तो जितना भी सड़ान हमारे दांत में लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, उसे अच्छे से रिमूव किया जाता है, अच्छे से क्लीनिंग की जाती है दांतों की, और उस जगह पर आपके फिलिंग मटेरियल को लगाया जाता है। अब फिलिंग मटेरियल लगाने के लिए जब हम चांदी की फिलिंग करवाते हैं, सिल्वर फिलिंग कराते हैं, उसमें हमारे दांत का जो सरफेस है वो ज्यादा रिमूव हो जाता है, कटिंग ज्यादा की जाती है। वहीं अगर हम जीआईसी या फिर कॉम्पोजिट फिलिंग करवाते हैं, उसमें आपके दांत का स्ट्रक्चर ज्यादा रिमूव नहीं किया जाता है, सिर्फ जितने एरिया में आपके दांतों में सड़ान लगी है उसको रिमूव किया जाता है और उस जगह पर फिलिंग मटेरियल को सेट कर दिया जाता है। अब स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, सेटिंग टाइम की अगर हम बात करें कि कितना जल्दी ये आपका सेट हो जाता है, दांतों में कितनी जल्दी अच्छे से सेट हो जाता है, तो हमारा जो कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल होता है वो आपका तुरंत सेट हो जाता है। उसे लाइट क्योरिंग से सेट किया जाता है, लाइट से सेट किया जाता है। वहीं आपका जो सिल्वर फिलिंग होती है और आपकी जो जीआईसी फिलिंग होती है, उसे सेट होने में टाइम लगता है। जब भी आप अपनी जीआईसी फिलिंग करवाएंगे अपने दांतों में, तो आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आप कोई भी चीज ना खाएंगे, ना आप पिएंगे, कुल्ला नहीं करना है। क्योंकि जब फिलिंग मटेरियल आपका सेट हो रहा है और जो मटेरियल है वो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसके निकलने के चांसेस हो जाते हैं
वो प्रॉपरली हमारे दांतों में सेट नहीं हो पाता है। इसलिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा इन दोनों ही फिलिंग को, चांदी की फिलिंग को भी और जीआईसी फिलिंग को चाहिए रहता है सेट होने के लिए। और कम से कम 24 घंटा या फिर 2 दिन तक आप दूसरी साइड से ही खाएं तो ज्यादा बेटर होता है। ये हमारे दांतों पे सेट हो जाती है, लेकिन अच्छे से सेट हो जाए उसके लिए 1 से 2 दिन तक उसे छोड़ा जाता है। आप दूसरी तरफ से खाएं, डायरेक्टली उस दांत के ऊपर बाइट ना करें, ताकि फिलिंग मटेरियल अच्छे से सेट हो जाए, उसके निकलने के चांसेस ना हो। वहीं अगर हम कॉम्पोजिट की फिलिंग करवाते हैं, जो कि लाइट क्योरिंग की जाती है, लाइट से सेट की जाती है, वो आपकी अच्छे से मजबूतियत से हमारे दांत में सेट हो जाती है। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है सेट होने में, और आप कुछ देर में ही खा पी सकते हैं, आराम से आप चबा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात करें, खर्च की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चांदी की फिलिंग की। चांदी की फिलिंग आपकी बाकी 2 फिलिंग से सस्ते में हो जाती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है। 300 से लेकर 500 के बीच में आपकी चांदी की फिलिंग हो जाती है। अब अगर हम जीआईसी फिलिंग के बारे में बात करें, ग्लास आइडोमा सीमेंट की बात करें, तो वहीं आपकी ये 500 से लेकर 1000 के बीच में हो जाती है पर टूथ। और अगर हम कॉम्पोजिट की बात करें, ये थोड़ी दोनों आपकी फिलिंग मटेरियल से कॉस्टली पड़ती है। ये आपकी 1500 से लेकर 2000 के बीच में पड़ जाती है। अब आपको चूज कैसे करना है, आपने लुक वाइज भी समझ लिया, आपने स्ट्रेंथ वाइज भी समझ लिया, आपने कॉस्ट वाइज भी जान लिया कि कितना कॉस्ट किस आपकी फिलिंग मटेरियल का पड़ेगा। चूज करने के लिए डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। जैसे अभी हमने पहले बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिलिंग मटेरियल बस स्ट्रेंथ में अच्छी हो, देखने में आपको जरूरत नहीं है कि आपके दांत की ही कलर हो, तब आप तीनों में से कोई सी फिलिंग भी करवा सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ के हिसाब से चाहते हैं कि आपकी जल्दी सेट हो जाए, आप कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दें, अच्छी स्ट्रेंथ दे सके, तो उसके लिए कॉम्पोजिट फिलिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। वो आपकी तुरंत सेट हो जाती है, अच्छे से अपने आपके दांतों में सेट हो जाती है। तीसरी चीज, अगर आप कॉस्ट के हिसाब से जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रेंज के हिसाब से ही आए, तब आप तीनों में से जो भी आपकी कॉस्ट लिमिट है उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स की जो डिमांड रहती है कि आपके फिलिंग मटेरियल की कॉस्ट भी सही हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, स्ट्रेंथ भी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो तीनों चीजों के हिसाब से अगर हम बेस्ट फिलिंग मटेरियल देखा जाए, तो आप कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल करा सकते हैं। कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल आपकी स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है, जल्दी दांतों पे सेट हो जाता है, कुछ भी हम खा पी सकते हैं, और साथ ही साथ ये देखने में अच्छा लगता है, आपके दांतों के ही शेड का होता है, और कॉस्ट भी इसका उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम जीआईसी भी करवाते हैं, तो जीआईसी और सिल्वर भी आप करवा सकते हैं। फर्क उसमें सिर्फ ये पड़ता है कि सिल्वर आपका दांतों के कलर का नहीं होता है, आपके दांतों की कटिंग ज्यादा की जाती है। वहीं जीआईसी आपके दांतों के ही शेड का होता है, आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा नहीं जाता है। सिर्फ जितने दांत में सड़ान होती है, जितने पार्ट में सड़ान होती है, उसी को रिमूव किया जाता है। थोड़ा सा सेटिंग टाइम इसका ज्यादा होता है कॉम्पोजिट से, लेकिन आप कोई सा भी करवा सकते हैं। बेस्ट आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चूज करना है, अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे फिलिंग मटेरियल के टाइप्स के बारे में समझ आ गया होगा। चांदी की फिलिंग कैसे होती है, जीआईसी फिलिंग क्या होती है, और कॉम्पोजिट फिलिंग क्या होती है, तीनों में क्या डिफरेंस है, और आपके लिए बेस्ट फिलिंग मटेरियल कौन सा रहेगा। अगर आप फिर भी आपके कोई और क्वेश्चन हो या डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।